जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर पे। तो आज की इस क्लास में हम सभी लोग देखेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम को करिकुलर थर्ड सेमेस्टर, जिसका कि नाम है मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन से संबंधित एक मॉडल पेपर, एक आंसर की को। ये जो पेपर है ये करवाया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम कंपलसरी को करिकुलर ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, ये अवध यूनिवर्सिटी का है। तो अभी तक जिन छात्रों का पेपर नहीं हुआ है उन छात्रों के लिए यह कक्षा महत्वपूर्ण है, और जिनका पेपर हो गया है वो अपना आंसर की मिला लेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न आ चुका है, इफ समवन ऑफर यू टू एक्सेप्ट ब्राइब यू विल। यदि आपको कोई उत्कोच, जिसको कि घूस कहा जाता है, देने के लिए कह रहा है तो आप स्वीकार कर लेंगे, अस्वीकार कर देंगे, 50% स्वीकार कर लेंगे और 50% अस्वीकार कर देंगे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, हम अस्वीकार कर देंगे। यदि हम अच्छे नागरिक हैं तो हम घूस नहीं लेंगे, या हम यदि अच्छे कर्मचारी हैं तो घूस नहीं लेंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे। अगला प्रश्न है, एक अच्छे भारतीय नागरिक के रूप में हमें भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करना चाहिए, भ्रष्टाचार का भाग बनना चाहिए, या फिर भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक अच्छे नागरिक के रूप में हमें क्या करना चाहिए, भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए। मैं आपको बता दूं आज के इस क्लास में हम लोग 60 प्रश्न तक देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 तक देखेंगे। इसका अगला पार्ट आपको कल इसी समय मिलेगा, तो इसीलिए चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तीसरा प्रश्न है, यदि कोई आपका वैध कार्य करने के लिए घूस मांग रहा है तो आप क्या करेंगे, घूस दे देंगे, घूस देने से मना कर देंगे, या फिर उच्चाधिकारी से शिकायत करेंगे, या फिर घूस दे देंगे और कार्य पूरा होने के बाद शिकायत करेंगे। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर होगा आपको घूस नहीं देना है। देखिए आप घूस देने से मना भी कर सकते हैं और उच्चाधिकारी से शिकायत भी कर सकते हैं। तो इस प्रश्न में मेरे हिसाब से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आपने एक बार घूस देने से मना कर दिया अगर, तो वो अगले आदमी से मांगेगा। लेकिन अगर आप अपने उच्चाधिकारी से शिकायत कर देते हैं, शिकायत हो जाती है, तो एक बार डांट फटकार करने के बाद हो सकता हो वो जो घूस मांग रहा है वो सुधर जाए। तो ऑप्शन सी यहां पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न स्क्रीन पर है, एक भारतीय नागरिक के रूप में हमें भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। घूस कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अतः यहां पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, देखिए ये हमने आपको ये प्रश्न करवाया भी था, आपकी क्लास से सीधे सीधे प्रश्न लिया गया है। विश्व वन्य जीव कोष WWF की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा, किसी कंपनी के प्रबंधक को होना चाहिए, मान लीजिए कि कोई कंपनी है तो उसके मैनेजर को कैसा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए, नेतृत्वशील होना चाहिए। अतः यहां पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपर्युक्त सभी, यानी कि ये तीनों गुण उस मैनेजर के अंदर होना चाहिए। अगला प्रश्न डायरेक्ट आपकी क्लास से आया हुआ है, 7 पापों की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? ये जब मैंने पहला क्लास कराया था ह्यूमन वैल्यूज का, उसी क्लास में क्वेश्चन करवाया था, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके देखिए एग्जाम पेपर में आ चुका है। तो 7 पापों की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? गांधी जी ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन यहां पर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह भी क्वेश्चन आपकी क्लास का है, मैंने आपको बताया था कि 7 पापों में इन्होंने क्या क्या सम्मिलित किया था। तो गांधी जी के 7 पापों में समाहित है बिना कार्य के धन, बिल्कुल सही बात है। चरित्र विहीन ज्ञान, बिल्कुल ठीक बात है। मानवता विहीन विज्ञान, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। गांधी जी के 7 पापों में समाहित है बिना कार्य के धन, चरित्र विहीन ज्ञान और मानवता विहीन विज्ञान। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 9वां प्रश्न है आपका, गांधी जी के 7 पापों में समाहित है नैतिकता विहीन व्यापार, ठीक बात है। त्याग बिना धर्म, बिल्कुल ठीक बात है। सिद्धांत विहीन राजनीति, बिल्कुल ठीक बात है। अतः ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो ये जो ऊपर के 3-4 प्रश्न हुए ये आपके क्लास से ही आए हुए हैं।
10वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधित है वैयक्तिक, सामूहिक, कंपनी या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। करवाया गया प्रश्न है CSR संक्षिप्ताक्षर है। CSR इज एब्रीविएशन ऑफ, तो इसका जो होगा आप सभी का ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, मैंने लाइव क्लास में आपको बताया था कि फुल फॉर्म को ध्यान में रखिएगा। मैंने आपको बताया था कि NGT संक्षिप्ताक्षर है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, इसको घुमा करके पूछा गया है। ये नहीं पूछा है कि NGT का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा गया है ये NGT जो है ये किसका शॉर्ट फॉर्म है, तो वही सेम प्रश्न हुआ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। देखिए मैंने कहा था हिंदी अंग्रेजी को ध्यान में रखिएगा, कई बार अंग्रेजी का अंग्रेजी और हिंदी का हिंदी नहीं दिया रहता है, हिंदी में भी अंग्रेजी दे दिया रहता है। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको हिंदी नहीं देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न है, करवाया गया प्रश्न है NGT संबंधित है, तो ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न यह भी आपकी क्लास से आया हुआ प्रश्न है। AQI का तात्पर्य है, मैंने आपको बताया था कि एयर क्वालिटी इंडेक्स होगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, यह भी मैंने आपको बताया था AQI किसकी गुणवत्ता से संबंधित है, तो वायु की गुणवत्ता से संबंधित है, ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। साइबर असुरक्षा संबंधित है, साइबर थ्रेट्स इज रिलेटेड टू, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑनलाइन अंतरण, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 17 नंबर का, साइबर अपराध में समाहित है, तो ऑनलाइन अंतरण, फेसबुक के माध्यम से सांप्रदायिक संदेश प्रसारित करना, ऑनलाइन आतंकवाद, वित्त पोषण या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो यहां पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी ऊपर के क्या हैं, साइबर अपराध हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन कार्बनिक खाद्य है, और अंग्रेजी देखिए विच इज नॉट ऑर्गेनिक फूड, ठीक है, तो यहां पर नहीं होना चाहिए, नहीं है, तो उपर्युक्त सभी क्या है, कार्बनिक खाद्य नहीं है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन व्यवसाय प्रबंध का मूल्य नहीं है, तो भ्रष्टाचार, घूस, निम्न गुणवत्ता उत्पाद, ये सभी क्या है, व्यवसाय प्रबंध के मूल्य नहीं है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20, रतन टाटा कौन है, उद्योगपति है, ऑप्शन ए यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, करवाया गया प्रश्न है, अजीम प्रेमजी कौन है, तो भारतीय व्यापार टाइकून, निवेशक, परोपकारी फिलांथ्रोपिस्ट, अतः ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दी एबव। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विच कम अंडर सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के अंतर्गत आता है, तो फेसबुक आपका सोशल मीडिया, व्हाट्सएप आपका सोशल मीडिया, ट्विटर आपका सोशल मीडिया, अतः ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला देखिए, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट बी, तो देखिए पी दिया है रतन टाटा, तो ये टाटा सन्स से संबंधित हैं, अजीम प्रेमजी ये विप्रो से संबंधित हैं, बिल गेट्स ये माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पी का 2 और क्यू का 3 और आर का 1। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है 24 नंबर का, विवेकानंदास फिलॉसफी कॉमनली नोन एज, तो प्रैक्टिकल वेदांता, व्यवहारिक वेदांत। आते हैं अगले प्रश्न पर। 25 नंबर का प्रश्न है, मूल्यों को डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो मानक या आदर्श, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा 26 नंबर का प्रश्न है, एक अच्छी मूल्य प्रणाली संपूर्ण लोगों के लिए अच्छा करने की क्या है, प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता है। ध्यान रखिएगा, जितना शुद्ध हिंदी यहाँ पर हम पढ़ देंगे इतना आपको किसी और चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा, ये आपसे शर्त लगी, ठीक है, शर्त लगी, ध्यान से सुनिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, नव युवकों को सही मार्ग पर अग्रसर करने के लिए कैसी शिक्षा व्यवस्था आवश्यक है, तो नैतिक शिक्षा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो राजनीति में भी मिलता है, जो लीडर होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं तब उनको टिकट दे दिया जाता है, जो नहीं दे पाता है उनको टिकट नहीं दिया जाता, नौकरशाही में भी देखने को मिलता है,
ठीक है, घूस अक्सर लेते हैं अफसर, व्यवसाय में भी देखने को मिलता है। अतः ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। आइए चलते हैं, अगला प्रश्न है काले धन का तात्पर्य क्या है। यदि हम किसी धन को काला कह रहे हैं तो उसका क्या मतलब है। मुद्रा जो छपने के समय काली हो गई हो, तो ये बिल्कुल गलत आंसर है। रात्रि में अर्जित धन, ये भी गलत आंसर है। ये ऑप्शन राइट होगा, धन अर्जन जिस पर कर चोरी की गई हो। तो देखिए कितना आसान सा प्रश्न यहाँ पर आया हुआ है RMLU के यूनिवर्सिटी के पेपर में। तो जिसने भी थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो उसका राइट आंसर होगा। जैसे यहाँ पे देखिए जिसका पेपर है, इनके लगभग अधिक से अधिक प्रश्न सही हो रहे हैं, इनका समझिए पास हैं ये, ठीक है, समझ लीजिए कि इनका क्लियर है, को करिकुलर। अगला प्रश्न है भ्रष्टाचार की शिकायत की जा सकती है तो पुलिस स्टेशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, मुख्यमंत्री कार्यालय, उपर्युक्त सभी। तो देखिए सभी जगह ही शिकायत की जा सकती है, लेकिन इस प्रश्न का जो मेरे हिसाब से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब यूनिवर्सिटी क्या मानती है यूनिवर्सिटी जाने, लेकिन ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अगर आप पुलिस स्टेशन में शिकायत करते हैं तो वहां भी भ्रष्टाचार होता है, आपकी शिकायत ही खत्म कर दी जाएगी। इसी तरह से मुख्यमंत्री कार्यालय में भी उतना नहीं होगा। लेकिन ये देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है, मैंने आपको बताया था कि ये भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने वाला आयोग है, इस पर नजर रखने वाला आयोग है, ठीक है। तो जब यहां शिकायत करेंगे तो तब कुछ जाकर के आपका काम होने वाला है। अगला प्रश्न है मूल्य क्या है। विचार, विचारधारा तथा कार्य जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कुछ ऐसे जिसे करने में हमें प्रसन्नता होती है, या फिर विचित्र विचार, या फिर एक वस्तु जो हमें पसंद है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, विचार, विचारधारा तथा कार्य जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आइडिया, थॉट्स एंड एक्शन, दोज आर इंपॉर्टेंट टू अस, इट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा, वैल्यूज आर आल्सो नोन एज, मूल्यों को, देखिए क्वेश्चन दो बार यही आ गया है, तो यहां भी ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मानक या आदर्श। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए प्रश्न घुमा के दिया गया है, बलरामपुर, अयोध्या, लखनऊ एवं कानपुर 4 नगरों का AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स क्रमशः 300 है। बलरामपुर का, अयोध्या का है 350, लखनऊ का है 400 और कानपुर का है आपका 450, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे अधिक प्रदूषण स्तर किसका है, सर्वाधिक किसका है, तो कानपुर का है, ठीक है, कानपुर का है। मैंने यहाँ पर आपको बताया था 401 से लेकर के 500 है, वो जो बहुत है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो यहाँ पे देखिए 450 ये कानपुर का है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है रीजंस ऑफ करप्शन आर इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक टैक्स, डेमोक्रेटिक सिस्टम, या फिर ऑल ऑफ द एबव। यहाँ भी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। आर्थिक असुरक्षा, आयकर की उच्च दर, लोकतांत्रिक प्रणाली, ये सभी ही भ्रष्टाचार के कारण है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता है, यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी क्लास का है, विंग्स ऑफ फायर किसने लिखा है, APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है, इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सोशल मीडिया किसे बढ़ावा देती है, तो साइबर बुलिंग को बढ़ावा देती है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर का, व्हाट डज साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट, साइबर सुरक्षा क्या सुरक्षा करती है, तो साइबर सुरक्षा अपराधियों से बचाती है, साइबर सुरक्षा हैकर्स से बचाती है, साइबर सुरक्षा इंटरनेट से जुड़े सिस्टमों की सुरक्षा करती है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। यहां पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, साइबर सुरक्षा हैकर्स से सुरक्षा करती है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिएगा मानकीकरण के क्या लाभ हैं, तो डिजाइन के लिए आसान, निर्माण करने में आसान, निर्माण और पूरा करने में आसान, तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा डिसएडवांटेज का है, वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, मानकीकरण के नुकसान में से एक है, तो अधिक से अधिक ग्राहक संतुष्टि, विनिमयता, इंटरचेंजेबिलिटी, उत्पाद डिजाइन की प्रारंभिकी, या फिर छोटा उत्पाद जीवन चक्र, यही ऑप्शन हमारे हिसाब से करेक्ट होगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। 41 नंबर का प्रश्न है, ISI मार्क प्रभावीकरण चिन्ह है उत्पादों से, तो औद्योगिक उत्पादों से, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न देखिएगा 42 नंबर का, निम्न में से कौन सोशल मीडिया का भाग नहीं है? तो वीडियो कॉल क्या है? सोशल मीडिया का भाग नहीं है, क्योंकि अभी ऊपर आपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा को देखा है कि ये सोशल मीडिया के अंग है। अगला प्रश्न है 43 नंबर का, पर्यावरण अदालत है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT, यहीं पर पर्यावरण से संबंधित मुकदमे सुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए मैंने आपको ये जो ऊपर 43 नंबर का था ये भी करवाया गया, 44 नंबर का है, आपकी क्लास से है। मैंने कहा था स्थापना वर्ष पूछेगा। NGT की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था। 18 अक्टूबर 2010 को क्या हुआ? NGT स्थापित हुआ। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह प्रश्न भी आपकी क्लास से है। ओजोन छिद्र बनने का कारण क्या है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आप सभी के है, विच एटमॉस्फेरिक लेयर सेव्स द लाइफ फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ UV रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, वातावरण की कौन सी परत पराबैंगनी किरणों के बुरे प्रभाव से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है? तो यह है आपका ओजोन परत, मैंने आपको बताया था, यदि ध्यान हो। अगला प्रश्न है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, मैंने कहा था कि ये मुझसे लिखकर ले लीजिए आएगा। तो ये आपका सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया, यहाँ पर देखिए अवध यूनिवर्सिटी में भी ये पूछा गया। तो ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है, 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ये आपकी क्लास का है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति संबंधित है तो कृषि उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति के जनक की बात करें तो MS स्वामीनाथन, नोट कर लीजिएगा, MS स्वामीनाथन क्या थे? हरित क्रांति के जनक थे। अगला प्रश्न है 50 नंबर का, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो सन 1986 में मैंने आपको करवाया था। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं आपकी क्लास से बहुत ज़्यादा प्रश्न आए हुए हैं। जीवमंडल क्या है? एक संरक्षित क्षेत्र जिसमें व्यक्ति बातचीत करता है, पारितंत्र या फिर पृथ्वी की परत। तो यहाँ पे ये भी एक प्रकार का पारितंत्र है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पारितंत्र के समुच्चय को कहते हैं तो द सेट ऑफ इकोसिस्टम इज नोन एज बायोम कहा जाता है भाई। बाकी अब इस प्रश्न पे हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, यूनिवर्सिटी जो मानेगी वही आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे आपको बायोम देखने को मिल नहीं रहा है। तो प्रश्न संख्या कौन सा है आपका? 52 है। प्रश्न संख्या 52 है, पारितंत्र के समुच्चय को कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस पर चर्चा कर दी, बायोम आंसर होगा, लेकिन अब यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से भाई इसको क्लियर करके आपको बता दिया जाएगा। 53 नंबर का प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र को इस रूप में परिभाषित किया जाता है तो पर्यावरण के साथ एक प्रजाति, जल में पाए जाने वाले पौधे, भूमि पर पाए जाने वाले पौधे, या फिर पर्यावरण के साथ सभी पौधों और जानवरों की प्रजातियां। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में एक दूसरे को खाने की श्रृंखला को कहते हैं खाद्य श्रृंखला। आते हैं अगले प्रश्न पर। 55 नंबर का प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है। पारिस्थितिकी तंत्र के अवयव हैं पौधे, जंतु, माइक्रोब्स, सभी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा में निम्न में से उपस्थित रहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन एसिड रेन। तो यहाँ पे HNO3 नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन डी, बी और सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 57 नंबर का प्रश्न है, देखिएगा PM 2.5 संबंधित है तो ये वायु प्रदूषण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, देखिएगा विच वन इज ट्रू अबाउट श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता के विषय में कौन सा सही है? इट इज़ रिटन इन हिंदी, इट इज़ रिटन इन संस्कृत, इट कंटेन्स कृष्णा एंड भीष्म डायलॉग्स, इट कंसेंस विदुर एंड धृतराष्ट्र। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इट इज़ रिटन इन संस्कृत, इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया है। जबकि बात करें जो श्रीमद् भगवद गीता है, इसमें अर्जुन थे, बहुत ही महान धनुर्धर थे। तो इनको उपदेश किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था। चलिए भगवद गीता के विषय में अगला प्रश्न है, भगवद गीता के सिद्धांत अनुसार प्रत्येक प्रबंधक में निम्न चारित्रिक गुण होना चाहिए। भगवद गीता प्रिंसिपल्स दैट एवरी मैनेजर शुड हैव फॉलोइंग कैरेक्टर्स। तो फॉर्मिंग ए विजन, दृष्टिकोण निर्मित करना,
प्लानिंग द स्ट्रेटजी टू रियलाइज द विजन, दृष्टिकोण को वास्तविकता में परिवर्तित करने की योजना करना, या फिर यहाँ पर देखिएगा कल्टिवेटिंग द आर्ट ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व की क्षमता, ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से सभी। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा 60 नंबर का प्रश्न है और यहीं तक आज का क्लास। प्रबंधक का कार्य है, मैनेजर्स फंक्शन आर, तो संस्थागत उत्कृष्टता स्थापित करना, बिल्कुल सही बात है। नवाचारी संस्थान निर्मित करना, बिल्कुल सही बात है। मानव संसाधन का विकास, कहीं ना कहीं ये भी सही बात है। अतः ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। उम्मीद करते हैं आज के सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। यदि यहाँ पर आपको कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, जो कि कल रात्रि 8 बजे होना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।